नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त हालात बहुत ही तनावपूर्ण और अति संवेदनशील हो चुके हैं, या आप ये कहिए कि दोनों ही देश इस वक्त बिल्कुल युद्ध जैसे हालात में पहुंच चुके हैं। इस वक्त की कई बड़ी खबरें मैं आपको दे दूं। बड़ी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ काउंटर अटैक में लाहौर, सियालकोट, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में गोले बरसाए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, वहां पर मिसाइलों से वार किया, वहां पर रॉकेट्स भेजे, वहां पर ड्रोन्स भेजे और भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको पूरी तरह नेस्तनाबूद किया। और उसके बाद ये जो काउंटर अटैक भारत ने पाकिस्तान पर किया है, जो कि सिर्फ लाहौर, सियालकोट तक नहीं बल्कि कराची, इस्लामाबाद, पेशावर तक में गोले बरसाए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर ये जो कि कराची से आ रही है, अभी तक ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात थे वो केवल और केवल एयर स्ट्राइक और साथ ही साथ एलओसी पर फायरिंग, आर्टिलरी और गोले बरसाने तक सीमित थे। लेकिन अब बड़ी खबर कराची से यह आ रही है कि आईएनएस विक्रांत के द्वारा वहां पर हमला किया गया और कराची पोर्ट पर भारतीय सेना ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया है। यहां पर पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त दी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इस पर और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। तो यह बड़ी खबर कराची से सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके घर के बाहर ड्रोन गिरा है, भारतीय ड्रोन गिरा है, वही खतरनाक ड्रोन जिसने कि आज सुबह के वक्त पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। लाहौर से लेकर कराची तमाम एयरपोर्ट्स और आसपास उन ड्रोन से धमाके हो रहे थे और पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा था दरअसल ये अटैक कैसे हो रहा है। और धीरे धीरे उसको समझ में आया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने तबाह कर दिया और उसके बाद भारत ने इस तरह के हमले वहां पर किए थे। अभी तक जितने हमले भारत पर किए गए हैं, एक भी हमला पाकिस्तान की ओर से ऐसा नहीं है जो कि कामयाब हो पाया, अपने टारगेट तक पहुंचा। शुरुआत जम्मू से हुई, जम्मू एयरपोर्ट, उसके आसपास जो डिफेंस का एरिया है, श्रीनगर, पठानकोट, तमाम जगहों पे, जैसलमेर, हर जगह पर पाकिस्तान की तरफ से रॉकेट्स और मिसाइल्स फायर की गई, ड्रोन्स भेजे गए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको हवा में ही मार गिराया। एक भी टारगेट जो है वो पाकिस्तान का कामयाब नहीं हो सका, बल्कि काउंटर अटैक में भारत ने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया है। भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर प्लेन्स को गिरा दिया है, 3 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है, जिसमें F-16 भी शामिल है और 2 JK-17 भी शामिल है। और खबर यहां तक आ रही है कि इसी एयरक्राफ्ट का एक पायलट भी है जो इस वक्त भारतीय सेना के कब्जे में है, जिसे भारतीय सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। वो उसे अपने साथ ले गई है और सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान में उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के बाहर ड्रोन गिरा है। तो अब आप समझ लीजिए कि भारतीय सेना की ताकत पाकिस्तान के अंदर घुस के कहर बन के पाकिस्तान पर कहां-कहां टूटी है और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो पाकिस्तान वहां पहले ही अलग थलग पड़ा हुआ था और जैसे ही ये काउंटर अटैक और हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन से बात की, एक राष्ट्र अध्यक्ष से तमाम देशों के फोन पर बातचीत की और उनको उस फैसले से अवगत कराया और उन्होंने स्पष्ट किया कि हम संयम से कार्रवाई कर रहे हैं, हम संयम बरत कर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर हमें उकसाएगा तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो पूरा जो पाकिस्तान है इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी डिप्लोमेटिक हार की कगार पर खड़ा हुआ है, कोई देश उसके साथ नहीं है और उसके साथ ही जो हमले उसके डायरेक्ट वॉर में हो रहे हैं उनका भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है। आप इस बात से स्थिति का अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर, उनकी एक वीडियो पहलगाम हमले से पहले जो उन्होंने भाषण दिया था, भारत को ललकारा था और अपने लोगों के अंदर भारत के प्रति नफरत भरी थी और कहा था कि वो हमसे अलग हैं, हम उनसे अलग हैं। और जिस तरीके से और जिस जहर शब्दों का इस्तेमाल करके वो भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे और उस तरह की कार्रवाई का बार बार संदेश दे रहे थे, उसके बाद पहलगाम अटैक होता है और वही आसिम मुनीर लापता हैं। आखिरी पुष्ट खबर उनके लिए ये आई थी कि कल जब पाकिस्तान ने ब्लैकआउट किया तो सेना के हेडक्वार्टर में वो बैठे थे और उसके बाद आज दिन भर उनका पता नहीं है, लेकिन उन पर अब अपडेट सामने आया है और बड़ी खबर यह कि आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तानी सेना ने की है उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना के अंदर ही एक धड़ा है जो आसिम मुनीर से असहमत है, उनकी इस कार्रवाई के खिलाफ है और उन्होंने ही आसिम मुनीर को हिरासत में लिया है। इससे पहले भी जब पहलगाम अटैक हुआ था और भारत के तेवर सामने आए थे तो यह भी खबर आई थी कि पाकिस्तान में बहुत सारे सैन्यकर्मी ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, बहुत सारे लोग छुट्टी पर चले गए थे और बहुत सारे लोग असहमत थे। तो गुटबाजी वहां पर सेना में पहले भी थी, आसिम मुनीर के साथ पहले भी सेना के अंदर जो है उनका कंट्रोल नहीं था। बहुत से जो सैनिक थे वो उनसे असहमत थे। अब कहा जा रहा है कि उसी बड़े गुट ने उनको हिरासत में ले लिया है और वो अभी तक सामने भी नहीं आए हैं और उनका पता भी नहीं है।
कोई अपुष्ट तरीके से यह कह रहा है कि वो भाग गए हैं पाकिस्तान से, वो कहीं गायब हो गए हैं, लेकिन अब उन पर खबर आई है कि उनको सेना ने हिरासत में ले लिया है और तख्ता पलट भी वहां पर हो सकता है। और चौथी बड़ी खबर है बीएलए से जुड़ी हुई। बलूच विद्रोहियों ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। आपको याद ही होगा कुछ वक्त पहले उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया था और चुन चुनकर पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर फेंका था। उसके बाद से लगातार बलूच लड़ाके, वहां पर जो बीएलए है उसकी कार्रवाई बढ़ती जा रही है, उसका विद्रोह बढ़ता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही उसने पाकिस्तानी सेना के ट्रकों को उड़ा दिया था और 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला था। और आज भी खबर आ रही है कि बलूच लड़ाकों ने भी वहां से विद्रोह कर दिया है और उसने भी बड़ी कार्रवाई वहां पे की है। यानी कुल मिलाकर जो पाकिस्तान है वो हर मोर्चे पर घिर चुका है। 2 तरफ से भारत उसे मार रहा है। अंदरूनी तौर पर बलूच विद्रोही जो है वो पूरी तरह से सर उठा चुके हैं और पाकिस्तानी आर्मी को चुन चुनकर मार रहे हैं और निशाना बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश का समर्थन प्राप्त नहीं है।